मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। जब भी हम कॉलेज में होते हैं ना, हमेशा ये मन करता है कि यार जो भी ये खर्चे हम घर वालों से ले रहे हैं, कैसे तैसे हमारे खुद के खर्चे हम खुद उठा लें, इतना मिल जाए 5, 10, 15 जितना भी हमारा हॉस्टल में रहने में खर्चा लग रहा है या फिर हम घूमने फिरने में खर्च रहे हैं, हम खुद से उठा लें। बस एज ए स्टूडेंट हम अपने माँ बाप पे बोझ ना बने। ऑलरेडी वो फीस के बोझ के तले इतना ज़्यादा दब चुके हैं एंड जैसे ही कमाई स्टार्ट हो तो हमारे माँ बाप को देना स्टार्ट करें। इस सोच से अगर आप अपने स्टूडेंट जर्नी स्टार्ट करते हो, कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक अच्छी राह पे हो। आप एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, विच इज अ गुड वे टू स्टार्ट योर एडल्ट लाइफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्या वो तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो लीगल तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से एज ए स्टूडेंट रह के, एंड अपनी स्किल्स भी आपकी उसी काम के साथ साथ इंप्रूव होती जाएगी। मतलब बेसिकली ना तो आपको जेब से पैसा खर्चना है स्किल्स बढ़ाने के लिए, एंड जो आप करोगे उससे आपको पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में स्किल्स भी बढ़ेगी। तो आपको दो चीजों का एक साथ फायदा है। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, व्हेन आई डिड माय बीकॉम एंड माय एमबीए, तो कॉलेज में मेरा कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता रहता था। आज मैं ये कर लूँ, आज मैं यहाँ से पैसे बना लूँ, आज मैं इधर काम कर लूँ, आज मैं उधर कर लूँ। मैंने मेरी यूट्यूब जर्नी, पहले मैं टेक रिव्यूअर था, सॉफ्टवेयर एंड फोन्स को रिव्यू करता था अराउंड 2017 2016। उस समय मेरा अंडर ग्रेजुएशन का टाइम था। उस समय भी मैं वीडियोस बना रहा था, कहीं काम कर रहा था। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं एमबीए कर रहा था, तब मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय भी सोच यही थी कि कैसे तैसे अपने खर्चे निकालने, अपना काम हो जाए एंड हो सके तो थोड़ा बहुत बचा ले, स्टूडेंट लाइफ में भी थोड़े बहुत पैसे वाले बन जाए। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहती है कि हम स्टूडेंट रहते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आगे चल के तो कमाना ही है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाई थोड़ा फ्यूचर भी अनसर्टन है। सो दीज आर द वेज जो मैंने भी करे हैं, एंड कहीं ना कहीं तो आप भी इन सब चीजों से अच्छे अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो और बैंक में थोड़े पैसे भी डाल सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिजिटल इंटर्नशिप्स। देयर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप डिजिटल, मतलब वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम कॉलेज टाइप की इंटर्नशिप्स कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी कॉलेज में है, 80-85% इतना पढ़ाई का डंडा नहीं होता है, तो आपके पास फ्री टाइम होता है 2 से 4 घंटे दिन में। आप एक पार्ट टाइम डिजिटल इंटर्नशिप कर सकते हो एंड एटलीस्ट 2, 4, 5 हज़ार रुपए अपने बैंक में महीने के कमा सकते हो। ये मैं स्टार्टिंग कह रहा हूँ। फिर जैसे जैसे आप ज्यादा काम करोगे, जैसे जैसे उस कंपनी को आपकी नीड होगी, तो आपके पैसे बढ़ भी सकते हैं। व्हेन आई वाज इन बीकॉम 2015-2016 की बात है, आई वाज वर्किंग इन अ फर्म नेम लोकाफाई। इसमें मैं डिजिटल इंटर्नशिप ही कर रहा था जयपुर में रहते हुए। कैनेडियन स्टार्टअप था, तो आई वाज हैंडलिंग द इंडिया की कुछ बुकिंग्स एंड ऑल, एंड आई वाज शेड्यूलिंग द बुकिंग्स। तो एक ट्रैवल एजेंट का प्लेटफॉर्म था जिसमें बेसिकली फॉरेनर्स आते थे, लोकल्स के साथ टूर बुक करते थे। तो उस फर्म में मैं काम कर रहा था इनिशियली, एंड देखते ही देखते 2 महीने 3 महीने, मैंने 6-8 महीने 1 साल तक काम किया है। एंड उसमें आई वाज गेटिंग गुड वैल्यू। तो एक समय पे मैं महीने के 15,000 रुपए भी कमा रहा था वाइल वर्किंग पार्ट टाइम। तो मेरा कॉलेज भी साथ में चल रहा है, मेरा कॉलेज भी हैम्पर नहीं हुआ, एंड मैं उतने रुपए भी बना पा रहा हूँ जिससे मैं खुद का खर्चा भी कर लूँ एंड थोड़ी और सेविंग्स भी हो जाती थी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू लर्न अबाउट मनी एंड फाइनेंसेस उस टाइम पे ही। तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं डिजिटल इंटर्नशिप के लिए। द वन दैट आई प्रेफर इज इंटर्नशाला। इसमें कोई रेफरल या एफिलिएट लिंक कुछ भी नहीं है। सिंपल आप गूगल पे जाके इंटर्नशाला टाइप कर सकते हो, अपना स्टूडेंट का एक अकाउंट बना सकते हो एंड अपना थोड़ा एकेडमिक्स को अपडेट करके अपने आप ही एक रेज्यूमे बन जाएगा, एंड उसमें आपकी फील्ड की इंटर्नशिप दिख जाएगी, एंड आपको रुपए कितने मिलने हैं वो भी दिख जाएगा, एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो ये सब आपको दिख जाएगा। तो हो सके तो ट्राई टू अप्लाई मोर एंड मोर इंटर्नशिप्स ऑफ योर फील्ड। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हो, आपको वेल्थ मैनेजमेंट करनी है, या आपको मार्केट से रिलेटेड या आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रुचि है, तो इन सब इंटर्नशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप एक मार्केटर हो या मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, किसी भी मार्केटिंग फील्ड की इंटर्नशिप्स पकड़ के एटलीस्ट 2-4 महीने करके 6 महीने, अगर नहीं अच्छा लगता तो छोड़ देना कंपनी। मोस्टली होता है कि कंपनीज अच्छे काम भी नहीं देती है, प्रोफाइल बोलते हैं अच्छी होती है पर काम अच्छे नहीं होते, ऐसा हो सकता है। तो जितने टाइम आपको अच्छा लगे काम करो, जितने टाइम नहीं हो आप छोड़ भी सकते हो आराम से। कंपनी के ओनर या प्रोफेशनल को बोल भी सकते हो सके तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कर देना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बाउंड कर देते हैं, बांध के रख देते हैं। सो इट्स बेटर आप उस कंपनी में जाओ जिसको आपकी जरूरत है ना आपको उसकी जरूरत हो। इट शुड बी बोथ वेज। तो आप खुद से इंटर्नशिप करके अच्छे पैसे कमा सकते हो, और साथ के साथ आपकी एक मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव होगी। हो सकता है आपको 3-4 बंदे साथ में आप काम कर रहे हो, तो रिमोट सेटअप में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, एंड हो सकता है आगे चल के आपको एक टीम भी दे दी जाए। मुझे भी जैसे शुरू में एक टीम दे दी थी कि अब तुम हैंडल कर लो, तो उससे आपकी और लीडरशिप स्किल्स भी इंप्रूव होती है। सो इट्स बेटर कि आप एक कंपनी में जाओ जहां आपका मन लग रहा है, उधर पूरा 100% दे दो। पैसे की चिंता शुरू में मत करना, विच टाइम आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए उस पर फोकस करोगे तो अपने आप ही एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान आप बन जाओगे। सेकंड, आप ट्यूटरिंग कर सकते हो। मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफलाइन ट्यूटरिंग की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आप घर पे रहते हो या जहां पे भी रहते हो,
आपके आजू बाजू के स्टूडेंट्स को या कॉलोनी को, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक स्कूल का कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपको पसंद हो, जो आप पढ़ा सकते हो। बिजनेस स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जिसमें भी आपकी अगेन इंटरेस्ट है, जो कि आप ब्रशअप भी कर सकते हो, आपके भी काम आएगा आगे चल के। एंड जो आप आगे लेट से आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आगे अगर पढ़ रहे हो तो वही चीज़ आप पढ़ा भी सकते हो। 10th-12th की मैथ्स लगती है तो वो भी आप लोगों को पढ़ा सकते हो, 10th-11th के बच्चों को। तो इससे भी आपकी कहीं ना कहीं कमाई स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है। पहले के टाइम में बहुत से लोग ऐसे ही पैसे बनाते थे जो घर पे रहते थे, बहुत सारे हाउसवाइफ भी ऐसे बनाती थी। तो एज ए स्टूडेंट भी आप इस तरीके से पैसे बना सकते हो एंड मॉरल सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है बच्चों को पढ़ाने का। थर्ड, ऑनलाइन बिजनेस या FBA, जिसको फुलफिल्ड बाय अमेजॉन भी बोलते हैं। तो बेसिकली एक वीडियो था राज छमानी का, जिसमें उसने बोला था कि मैंने कोविड में हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लिस्ट किए अमेजॉन पे, हम बेस्ट सेलर्स को भी बीट कर रहे थे, बहुत बड़े ब्रांड्स को भी बीट कर रहे थे। तो उसने क्या किया, इंडिया मार्ट से ढूंढा हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का कोई भी मैन्युफैक्चरर, उसको अपनी प्राइवेट लेबलिंग दी, उसका खुद का एक ब्रांड नेम लगाया एंड देन उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। कोविड के टाइम में हाइजीन का बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया, तो हाइजीनिक प्रोडक्ट्स लोग बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे। तो वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी एंड उसके साथ उससे एक बिजनेस बनाया। मैंने भी व्हाइल आई वाज इन कोविड, आई स्टार्टेड माई डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस ऑनलाइन। पहले मैंने होली की पिचकारी से स्टार्ट किया, फिर मैंने राखियों से स्टार्ट किया, फिर देन वी एंटर्ड इनटू बेडशीट्स एंड होम डेकर की कैटेगरी। तो इसी से हमने भी कोविड के टाइम में हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैं कॉलेज में ही था। एंड क्योंकि मैं कॉलेज में था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था आइटम्स को स्टोर करना, पैक करना, लेबल प्रिंट करके चिपकाना, चेक करना। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज सिंपली मैं आइटम्स लेता था एंड एक साथ अमेजॉन के वेयर हाउस में उनको दे के आ जाता था। वहां पे वो लोग ऑर्डर आता था तो अपने आप डिस्पैच करते थे, रिटर्न आता तो अपने आप अपने पास रख लेते थे एंड फिर एक साथ आप वो रिटर्न अपने खुद के घर पे या वेयर हाउस में मंगवा सकते हो। तो ये बहुत ही इजी तरीका है FBA फुलफिल्ड बाय अमेजॉन भी आपका एक बिजनेस करने के लिए एंड छोटे मोटे इनकम करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है बट आप सीखना चाहते हो ना, आप रुचि रखते हो कि भाई मेरे में इंटरेस्ट है, कुछ नया करना है या खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है, तो आप इस चीज से अपनी हेल्प ले सकते हो। एंड देन बहुत सी चीजें जो आप कर सकते हो नॉर्मली, अगर वीकली मैं बताऊं तो लोगों की हेल्प कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मान लो कि आप कॉलेज में हो, आप एक अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में आए हो, लेट्स से MBA करके आए हो, लेट्स से कैट वगैरह के एग्जाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, तो आप कम्युनिटी सर्च कर सकते हो एंड उन कम्युनिटीज़ की हेल्प कर सकते हो जो कि एस्पिरेंट्स हैं, जो इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यू कैन चार्ज एज पर योर टाइम एंड इतना ज़्यादा भी मत करना, सिंस यू आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ओनली। तो आप यही चाहोगे कि अगर मान लो उस जगह आप होते तो कोई आपको हेल्प कर देता फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉमिनल चार्जेस में, तो आपको कितना अच्छा लगता। तो यू कैन अगेन स्टार्ट हेल्पिंग स्टूडेंट्स जो कि आप ही के फील्ड में आना चाहते हैं एंड कहीं ना कहीं इट विल गिव यू मॉरल सेटिस्फैक्शन अगेन। सो दीज आर द वेज जिससे आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हो व्हाइल यू आर इन कॉलेज। आप अच्छी कंपनी में अगर काम लग जाते हो, उनको आपकी वैल्यू दिखती है, तो एक टाइम पे कॉलेज भी आपको NOC दे देगा कि भाई तुम उनके लिए ही काम कर लो, कोई बात नहीं, पढ़ाई तो चलती रहेगी साथ में, बिकॉज एंड में करना तो काम ही है, नौकरी तो करनी है डिग्री के बाद भी। सो इट्स बेटर आप अच्छे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लो एंड पढ़ाई भी साथ में चलती रहे, वो भी आपके हैम्पर ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमको बताओ कि और कौन से तरीके हैं जो आपको लगता है कि जिनसे पैसे कमाया जा सकता है। एंड आई विल सी यू सून।